तो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे एसिड हैलाइड का। एसिड हैलाइड कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये देखिए। एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्डेड O और यहाँ पे कोई हैलोजन। अब X जब मैं लिख रहा हूँ, X हैलोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये याद रखना, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा ही रहेगा थ्रू आउट। अगले चैप्टर में भी और 12th में भी जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे जहां पे भी X लिखा है तो X का मतलब हमेशा यही होगा। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसमें से भी ना ज्यादातर इसका मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन ही होता है, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन के कंपाउंड बहुत कम ही से देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ज्यादातर क्या होता है इसका मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन, और ये यहां से बॉन्ड बनाता है। इसको फॉर्मूला में लिखते हैं COX। ठीक है, अब X अगर लिख रहा हूं तो इसका मतलब X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। ठीक, ये भी हमेशा टर्मिनल होता है, जैसे अल्डिहाइड्स, कीटोन, अल्डिहाइड्स बताए थे टर्मिनल होते हैं हमेशा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड तो सॉरी अभी हमने करे ही नहीं है। अब मैंने आपको कौन कौन से बताए थे अभी टर्मिनल। कार्बोक्सिलिक बताया था हमेशा टर्मिनल होता है। ठीक है, और इसके बाद हमने जो बाकी दो किए हैं वो नेवर टर्मिनल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक हमने करा है जो ऑलवेज टर्मिनल होता है, तो ये भी ऑलवेज टर्मिनल होता है अभी तक। ठीक है, मैं एक बार क्विकली लिस्ट कर रहा हूं हमने कौन कौन से कर लिया। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया, COH टॉप प्रायोरिटी पे होता है। फिर हमने करा SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये सेकंड बेस्ट होता है। फिर हमने करा वो एसिड एनहाइड्राइड CO होल ट्वाइस O, इसको शॉर्ट में लिखवाया था एसिड एनहाइड्राइड। फिर हमने करा एस्टर COO और इस तरफ R, ऐसे भी लिख देते हैं एस्टर को COOR। R का मतलब कार्बन चेन, यहाँ पे ब्रांच लगी हुई है बेसिकली। मैंने बताया था ना जो O से अटैच होती है वो ब्रांच होती है और जो C से पीछे अटैच होगी वो पेरेंट चेन होगी। ठीक है, तो COOR लिख देते हैं एस्टर को। अब हम कर रहे हैं एसिड हैलाइड जिसे शॉर्ट में COX लिखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आई होप सबको क्लियर हैं। फर्स्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड सल्फोनिक एसिड, थर्ड एसिड एनहाइड्राइड, फोर्थ हमने करा एस्टर, पांचवा अब हम कर रहे हैं एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड में भी याद रखिएगा इट इज ऑलवेज टर्मिनल। सेकंड पॉइंट हम इसका सफिक्स याद रखेंगे, इसका सफिक्स होता है OYL, ऑयल। ठीक है, पढ़ते हैं इसे ऑयल, OIL नहीं है, लेकिन ऑयल में ये वो वाला ऑयल नहीं है। ठीक है, OIL नहीं है, OYL है। ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड, तो मैं इसे ऑयल हैलाइड लिख रहा हूं यहाँ पे। हैलाइड की जगह क्या आएगा, ऑयल हैलाइड की जगह अगर क्लोरीन हुआ तो ऑयल क्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमीन हुआ तो ऑयल ब्रोमाइड आ जाएगा, फ्लोरीन हुआ तो ऑयल फ्लोराइड आ जाएगा, आयोडीन हुआ तो ऑयल आयोडाइड आ जाएगा। एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, सीधा देखिए समझ में आएगा अब इसका। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O Cl, ये लगा हुआ है ऐसे करके C डबल बॉन्डेड O Cl। तो यहाँ पर नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की साइड से ही होती है, जाहिर बात है कुछ और लगा हुआ ही नहीं है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी राइट साइड से 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। कोई ब्रांच नहीं है तो फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन आती है, ब्रांच कोई है नहीं। ठीक है, तो सीधा वर्ड रूट से शुरू करेंगे। 4 कार्बन की चेन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट और ब्यूट एन होगा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड भी है, ब्यूट एन। और इसमें सफिक्स क्या है जरा ध्यान से देखिए, ऑयल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे हेलोजन क्या है, क्लोरीन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। और ऑयल O से शुरू हो रहा है ना, ऑयल जो है वो क्योंकि O से शुरू हो रहा है तो ब्यूटेन का E हम रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं बाय रिप्लेसिंग E को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें प्राइमरी सफिक्स में से, बाय रिप्लेसिंग E। तो ब्यूटेन 1 पोजीशन पे है तो 1 पोजीशन लिखनी जरूरी होती नहीं है। ब्यूटेनॉइल और क्लोराइड जो लिखोगे ना आप वो स्पेस देकर लिखोगे, जैसे ओइक एसिड में एसिड स्पेस देकर लिखा जाता है, ऐसे ही इसके अंदर भी जो आपका क्लोराइड होगा वो स्पेस देकर लिखा जाएगा। ठीक है, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इसके बाद दूसरा एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, जैसे मान लीजिए CH3, चलो वो बना लेते हैं। ये आ गया। अब इसके अंदर जरा ध्यान से देखो, फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है वो लेफ्ट पे लगा हुआ है।
ठीक है, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप COBr, C डबल बॉन्डेड हो, Br लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 1 कार्बन ये होगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये हो गए 5 कार्बन। ठीक है, थर्ड पे आपको ब्रांच भी दिखाई दे रही है, थर्ड पे ब्रांच दिख रही है, कितने, 1 कार्बन की ब्रांच दिख रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थर्ड कार्बन। सबसे पहले आप ब्रांच की पोजीशन लिखते हो, किस पे ब्रांच है, 3 पे, 3 ब्रांच है 1 कार्बन की, तो नाम होगा क्या, मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया, पोजीशन ऑफ ब्रांच आ गई, नेम ऑफ ब्रांच आ गया। इसके बाद आता है वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन बन रही है, 5 कार्बन की, तो नाम हो गया पेंट। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो आएगा एन। ठीक है, और फिर 1 पे क्या है, ऑयल, OYL, और क्लोराइड नहीं लगा हुआ, इस बार क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड का बी कैपिटल मत बना देना, बस ये ध्यान रखना कि पहला लेटर कैपिटल बनता है, उसके बाद कुछ कैपिटल नहीं बनता। तो 3 मिथाइल पेंटेनॉइल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर किसी को समझ में ना आए तो बीच में इंटरप्ट कर देना, दोबारा पूछ लेना कि सर ये क्लियर नहीं हुआ, दोबारा समझा दो एक बार। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं लेफ्ट साइड से करूं तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, 1 2 3। ठीक है, राइट साइड से करूं तो फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा। क्या बताया था, फंक्शनल ग्रुप इज द किंग, कहीं से भी उसी साइड से नंबरिंग होगी हमेशा जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबर 1 कार्बन होगा, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही जाएंगे, अगर क्योंकि 5 6 नीचे जाऊंगा 6 पे तो फिर 6 ही कार्बन होंगे, लेफ्ट पे जाऊंगा तो 7 हो रहे हैं। तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एक ब्रांच आ रही है और डबल बॉन्ड आ रहा है। ब्रांच कौन से कार्बन पे, 5th कार्बन पे, तो नाम क्या हो गया, सबसे पहले पोजीशन ऑफ ब्रांच 5, 1 कार्बन की ब्रांच है तो नाम हो गया 5 मिथाइल, ब्रांच का नाम हो गया 5 मिथाइल। और फिर उसके बाद कितने, 7 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट आ गया हेप्ट। कौन सी पोजीशन पे, डबल बॉन्ड है, एन इन आइन में से इन आएगा, लेकिन उससे पहले पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 4 और 5 के बीच में, तो इसका मतलब पोजीशन क्या हुई, 4 4 इन का ई रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और इन के बाद 1 पे क्या है, ऑयल क्लोराइड, तो इन 1 ऑयल क्लोराइड या ऑयल क्लोराइड डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। ठीक है, अब अगर ये हो जाए, COCl ही कर देते हैं चलो। ठीक है, अब ये 1 कार्बन कौन सा होगा, जो फंक्शनल ग्रुप वाला होगा, ये 1 कार्बन है, ये 2 है, तो ये पूरी की पूरी जो रिंग है ये ब्रांच बन जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने बताया था जब भी नंबरिंग करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप साइड चेन से चलते चलते रिंग में आ जाओ या रिंग से साइड चेन में चले जाओ, या तो आप रिंग को नंबर करोगे या साइड चेन को नंबर करोगे। तो चेन को ही नंबर करना पड़ेगा, क्योंकि चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, रिंग को तो नंबर कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस केस में नाम क्या होगा, इस केस में नाम होगा, अब ये रिंग पूरा ब्रांच बन गया, और रिंग कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, 2 पे, रिंग का नाम था साइक्लोपेंटेन। लेकिन अब क्या हो जाएगा, जब ब्रांच बन जाता है तो एन का आइल हो जाता है ना, तो साइक्लोपेंटेन का क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल। तो ये जो रिंग है तुम्हारा ये हो गया 2 पे साइक्लोपेंटाइल। और फिर पेरेंट चेन 2 कार्बन की है तो उसका नाम होगा इथेन, 2 कार्बन की पेरेंट चेन का नाम हो गया इथेन। इथेन का ई रिप्लेस कर दिया तुमने, और इसके आगे लगा दिया ऑयल क्लोराइड। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको कि कैसे किए जाते हैं बेंजोइल हैलाइड्स के नाम, सॉरी बेंजोइल कह रहा हूँ, ऑयल हैलाइड्स के नाम, यानी एसिड हैलाइड्स के नाम किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, अगला स्टार्ट करें, अमाइड्स।
देखिए नेक्स्ट, अब हम करेंगे अमाइड्स। तो अमाइड्स की नेमिंग कैसे की जाती है देखिए जरा। अमाइड ग्रुप जो होता है वो ये होता है C डबल बॉन्डेड O NH2। ठीक है, यहाँ पर आप लगा रहे हो NH2, इसको शॉर्ट में CONH2 भी लिखा जाता है। ठीक है, अमाइड का सफिक्स, ये भी ऑलवेज टर्मिनल, ये भी याद रखना है इसमें, ये भी हमेशा क्या होता है, टर्मिनल ही होता है, लास्ट में ही लगता है, मिडिल में नहीं लगता कभी, ऑलवेज टर्मिनल। तो ऑलवेज टर्मिनल ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, इसका सफिक्स क्या होता है। तो इसका सफिक्स होता है भाई, अमाइड का सफिक्स अमाइड ही होता है। ठीक है, अमाइड का सफिक्स अमाइड ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें ना ऊपर वाले में एक चीज सॉरी मैं भूल गया, अगर बाई चांस हमारा if the carbonyl, if the COCl group, basically if the COX group जो है हमारा is not included in parent chain, is not included in the parent chain, then we use the suffix carbonyl halide। तो हमारा सफिक्स चेंज होकर क्या बन जाता है, कार्बोनिल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑयल हैलाइड की जगह हम कार्बोनिल हैलाइड सफिक्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब भी इन ग्रुप्स को किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर पे लगाया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये साइक्लोहेक्सेन पे अगर मैंने COCl लगा दिया, अब तुम ये बोलोगे कि फंक्शनल ग्रुप को ही 1 नंबर दे दें, तो एक कार्बन इसे दे देंगे तो फिर ये पूरा का पूरा तो ब्रांच बन जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने किया था, तो ऐसा नहीं करेंगे। जब भी साइक्लिक रिंग पे एक एक ही बस ये फंक्शनल ग्रुप ही लगा है और कुछ नहीं लगा, जैसे इससे कंपेयर करो इसे पहले वाले से, इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है तुम्हारा COCl वो डायरेक्टली रिंग पे नहीं लगा हुआ, फंक्शनल ग्रुप थोड़ा दूर है, एक चेन में है, तो तुमने इसको पेरेंट चेन बना दिया। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली आपके रिंग पे लगा हुआ है, किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर पे लगा है, तो फिर इसे पेरेंट चेन नहीं बनाओगे, एक कार्बन की पेरेंट चेन नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपको पेरेंट चेन किसको मानना पड़ेगा, रिंग को ही पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। ये एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर वरना आप क्या सोचते, इसको आप बोल देते 1 और आप इसको पूरे को क्या मान लेते, ब्रांच, और इसका नाम लिख देते, इसका नाम क्या लिख देते आप, इसका आप नाम लिख देते 1 पे साइक्लोहेक्सेन है तो ये ब्रांच बन गया, तो लिख देते आप साइक्लोहेक्साइल, और एक कार्बन का हैलाइड क्या हो जाता, मीथेनॉइल हो जाता, मीथेन एक कार्बन के लिए मीथेन, और ऑयल क्लोराइड, ये नाम लिख देते आप अगर ये नंबरिंग होती। बट दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट नेम क्या होगा इसका, करेक्ट नेम होगा, आप रिंग को वो मानोगे पेरेंट चेन, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, बेसिकली रिंग को नंबर करोगे, और फर्स्ट कार्बन जो होगा वो कौन सा होगा, जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच। तो इसका करेक्ट नाम क्या होगा, इसका करेक्ट नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, ब्रांच तो अब कोई बची नहीं, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन रिंग आ गया, और इसमें ई सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो सफिक्स लगना है वो लगना है कार्बोनिल हैलाइड या कार्बोनिल क्लोराइड, क्योंकि हैलाइड नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हेलोजन कौन सा है हमें पता है ना, कौन सा हेलोजन है, क्लोराइड है, तो हम लिखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन। अब ई सब्सटीट्यूट नहीं किया जाएगा क्योंकि अगला लेटर ओ नहीं है, ऑयल हैलाइड नहीं है, सी है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये बात समझ में आई।
कि अगर आप फंक्शनल ग्रुप का सी काउंट नहीं कर रहा है, ये सब वही चीज हो रही है देखो जो पहले हुई थी, वही सेम चीज है जो पहले हुई थी जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था कि ओइक एसिड होता है वैसे सफिक्स उसका। लेकिन अगर आप उसका कार्बन काउंट नहीं कर रहा है, COOH का कार्बन आप काउंट नहीं कर रहे, तो फिर सफिक्स हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली इसमें है, वैसे तो है ऑयल क्लोराइड या ऑयल ब्रोमाइड, लेकिन अगर आप उसे काउंट नहीं कर रहा है कार्बन को, तो फिर हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब अमाइड स्टार्ट करते हैं। तो अमाइड है भाई ये C डबल बॉन्डेड ONH2 या CONH2। ठीक, CONH2 या C डबल बॉन्डेड ONH2 ये ऑलवेज टर्मिनल है और इसका सफिक्स अमाइडी। तो इसमें सिंपल सी चीज से ट्राई करते हैं। CH3 CH2 मान लो इस पे लिख देते हैं CONH2। तो नंबरिंग ये टर्मिनल है, नंबरिंग इसी से होगी, कॉर्नर से, इसी जगह से। फर्स्ट कार्बन यही होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। 3 कार्बन का चेन हो गई, कोई ब्रांच नहीं है, 3 कार्बन की चेन नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, तो नाम जो है वर्ड रूट से शुरू होगा, कोई ब्रांच है ही नहीं क्योंकि, तो प्रॉप हो गया वर्ड रूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अच्छा अमाइड भी ए से शुरू हो रहा है, तो ये भी कैसे आएगा, बाई रिप्लेसिंग ई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो भी चीज वॉवल से शुरू होगी उसमें ई को रिप्लेस करना है आपको, जो भी सफिक्स वॉवल से शुरू होंगे उसमें ई रिप्लेस किया जाएगा। तो क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स हमारा वॉवल से शुरू हो रहा है ए से, तो ई को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो प्रोपेन का ई रिप्लेस करेंगे और क्या लगा देंगे उसमें, अमाइड, प्रोपेन 1 अमाइड या फिर सिर्फ प्रोपेन अमाइड। ठीक है, अगर इसी में ऐसे कर दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्डेड ONH2, ये सिचुएशन हो जाए। नंबरिंग अभी भी वहीं से होगी फंक्शनल ग्रुप से, क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है, कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो 1 कार्बन ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो इस बार भी कोई ब्रांच नहीं है, तो नाम की शुरुआत वर्ड से होगी ब्यूट, और इस बार लेकिन डबल बॉन्ड है तो एन नहीं आएगा, ईन आएगा। पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की, 2 और 3 के बीच में, तो ब्यूट 2 ईन। ठीक है, ब्यूट 2 ईन और 1 अमाइड, या फिर 1 मत लगाओ, सीधा ब्यूट 2 ईन अमाइड कर दो, ईन का ई रिप्लेस करोगे, ये ध्यान देना। ठीक है ये आ गया। इसके बाद टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब किधर की तरफ भी लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे जो NH2 है उसे H2N क्यों लिखा है, ये मैंने लॉजिक बताया था बॉन्ड का, क्योंकि CO से जो NH2 जुड़ा होता है, इसको देखो, जो मेन स्ट्रक्चर है हमारा, इसको देखो ध्यान से, CO से जो NH2 जुड़ा होता है वो N के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, किसके थ्रू जुड़ा होता है, N के थ्रू। तो जब मैं C डबल बॉन्डेड से यहाँ पे बॉन्ड बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर में आइए वापस, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना रहा हूं मैं C डबल बॉन्डेड से, तो बॉन्ड किसके थ्रू बनेगा, N के थ्रू ही तो बनेगा, तो मैं N पहले लिखूंगा और H2 बाद में लिखूंगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, NH2 लिखने की जगह H2N लिखा है उसको। ये बात समझ में आई, CONH2 ही है लेकिन अभी भी ये स्ट्रक्चर। तो पोजीशन नंबरिंग जब की जाएगी तो कहां से की जाएगी, नंबरिंग की जाएगी इसी कार्बन से। फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अगर आप ऊपर भी चले जाओगे तो फिफ्थ और सिक्स्थ 6 ही कार्बन हो रहे हैं ऐसे भी, तो 5 ये हो गए और 6 ये हो गए, ये हो गए 6 कार्बन। इसके बाद अब नंबरिंग जरा ट्राई करते हैं, सॉरी नेमिंग ट्राई करते हैं। तो ब्रांचेस हैं आपके पास इस बार 2, एक ब्रांच ये है 1 कार्बन वाली 3 पे, ये 1 कार्बन की ब्रांच है, और फोर्थ पे जो ब्रांच है वो क्या है, 2 कार्बन की है, 1 2, 1 कार्बन की ब्रांच होती है मिथाइल, 2 कार्बन की ब्रांच होती है इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है इथाइल, तो पहले हम इथाइल का नाम लिखेंगे, फिर हम मिथाइल का नाम लिखेंगे। तो पहले इथाइल आएगा, कौन सी पोजीशन पे है इथाइल, 4 पे, 4 इथाइल, और फिर 3 पे है मिथाइल, तो 3 मिथाइल। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की हो रही है टोटल पेरेंट चेन,
6 कार्बन की टोटल चेन, पेरेंट चेन का नाम हेक्स, ठीक है। डबल बॉन्ड कोई है नहीं, सारे सिंगल हैं, तो एन लग जाएगा, और ई को रिप्लेस करके क्या आएगा, अमाइड, ठीक है। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन अमाइड, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वो वाला लॉजिक लगेगा कि हम भाई अगर कार्बन इंक्लूड नहीं कर पाए चेन में, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर हम चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए, तो सफिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, वो अमाइड से चेंज होकर कार्बामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाइड से चेंज होकर कार्बामाइड, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूं ये चीज, इफ तो धोखे कोई भी यूज अस्पतालों में नहीं यूज होता है क्या? इफ एरम आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, इफ वी कैन नॉट इंक्लूड the CONH2 group in the parent chain, then the suffix will be कार्बामाइड। सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बामाइड हो जाएगा, अमाइड की जगह कार्बामाइड, ठीक है। एग्जाम्पल वही वाला जो हमने ऊपर किया है ना, जैसे साइक्लोहेक्सेन पे ही लगा दिया, मान लो मैंने साइक्लोहेक्सेन पे CONH2 लगा दिया, तो मैंने क्या बताया था, जब एक ही कार्बन की पेरेंट चेन बन रही होती है तो वो कंसिडर नहीं करते, तो आपको रिंग को पेरेंट चेन मानना पड़ेगा, 1 2 3। अब चाहे क्लॉकवाइज नंबरिंग करिए, एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 5 6, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब ई रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि सफिक्स जो है वो अब अमाइड नहीं रहा, क्या हो गया है, कार्बामाइड, वॉवल से शुरू नहीं हो रहा अब सफिक्स, तो अब ई रिप्लेस नहीं करेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बामाइड, ठीक है। अगर मान लो एक और केस करके दिखा देता हूं आपको, CONH2 लगा दिया, यहाँ ब्रांच है, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे CH3। अब इस केस में नंबरिंग कैसे होगी, ठीक है। अभी भी रिंग को ही नंबर देना पड़ेगा क्योंकि इसको तो दे नहीं सकते, एक ही नंबर मिल पाएगा, एक ही कार्बन की वो बनेगी पेरेंट चेन। अगर इसको 1 नंबर दे दिया मैंने CONH2, तो इसको तो दे नहीं सकते, तो रिंग की देना पड़ेगा, और रिंग में भी फर्स्ट नंबर किसको मिलता है, फंक्शनल ग्रुप इज द किंग, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा नंबर 1 दिया जाएगा। अब 2 किसको देना चाहिए, ब्रांच को 2 देना चाहिए या डबल बॉन्ड को 2 देना चाहिए, जल्दी से बताओ कोई फटाफट, ब्रांच को 2 देना चाहिए या डबल बॉन्ड को 2 देना चाहिए, डबल बॉन्ड को, क्योंकि हमेशा बताया था ब्रांचेस की कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, फंक्शनल जो डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर में आते हैं, तो हमें क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 4 5, तो ब्रांच आपकी 5 पर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ब्रांचेस जो होती हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल या कोई हैलोजन लगा हुआ है अगर, तो उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती, जितने भी प्रीफिक्स वाले होते हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप तो किंग है ही, फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद किसकी है, डबल ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप के बाद, ठीक है। तो खैर अब इसके अंदर जो ब्रांच है आपकी, सबसे पहले आती है पोजीशन ऑफ ब्रांच, ब्रांच एक ही है मिथाइल, कौन सी पोजीशन पे है, 5 पे, तो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल साइक्लोपेंट, 5 मिथाइल ब्रांच का नाम हो गया, वर्ड रूट आएगा क्या, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट आ गया, उसके बाद डबल एन इन आइन में से इन लगाना है, कौन सी पोजीशन पे इन है, लेकिन 2 पे, तो 2 इन, ठीक है, 2 इन 5 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन, और उसके बाद इसका नाम क्या, इसका सफिक्स क्या लगेगा इस बार, कार्बामाइड, तो इन का ई रिप्लेस नहीं करेंगे, कौन सी पोजीशन पे, 1 पे कार्बामाइड, ठीक है। 5 पे मिथाइल, 2 पे इन और 1 पे कार्बामाइड, तो ये पूरा नेम हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। देखो भाई, वैसे तो मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, लेकिन फिर भी हाथ के हाथ कॉपी में लिखते रहो जितना लिखा जा रहा है, बाकी स्पेस छोड़ दो अगर स्पीड आपको लग रहा है नोट नहीं कर पा रहे तो,
क्योंकि ऐसे बस देखोगे मूवी की तरह तो नींद आएगी और समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है? तो नोट करते रहिए कॉपी में। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा सा निकल रहा है तो निकलने दो, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद आपसे। लेकिन खाली बैठ के देखो मत, बस भूल समझ में नहीं आएगा वरना ढंग से। तो अमाइड्स की नेमिंग हो गई हमारी ये, ठीक है? अब देखो अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड के बाद कौन से फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड के बाद कौन सा था भाई? साइनाइड। देखो जल्दी से बताओ कौन सा है? साइनाइड है ना? तो साइनाइड और फिर आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का नाम है C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये बॉन्ड बनाता है C से, ठीक है? बॉन्ड बनाता है C से, और इसे शॉर्ट में ट्रिपल बॉन्ड दिखाते नहीं है, कभी कभार CN भी लिख देते हैं। तो एक्चुअल में तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, शॉर्ट में कभी कभार, ज्यादातर इनफैक्ट CN ही लिख देते हैं इसको, ठीक है? इसके बाद इसका ये हमेशा टर्मिनल हो ना हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा ये भी वैसे अगर टर्मिनल ही होगा, ये भी टर्मिनल होता है, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज टर्मिनल। जितने भी कार्बन वाले हैं ना वो या तो मिडिल में भी आते हैं कुछ, और पोजीशन मतलब बेसिकली उनकी फिक्स्ड ही रहती है, या तो कम कंफर्म मिडिल में ही आएंगे या फिर हमेशा टर्मिनल ही होंगे। और इस केस में सफिक्स क्या होगा भाई? सफिक्स देखो जरा, सफिक्स होता है इसका नाइट्राइल। सफिक्स होता है नाइट्राइल, ठीक है? ये याद रखना, ये बड़ा अलग सा सफिक्स है, क्योंकि ज्यादातर जो है उनके सफिक्स उनके नाम से रिलेटेड ही है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड का तो सफिक्स ही एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है? और एसिड हैलाइड का ऑयल क्लोराइड हो गया, वो हालांकि थोड़ा सा अलग है, अमाइड का अमाइड ही हो गया। अब ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं जनरली कि साइनाइड का सफिक्स क्या है, नाइट्राइल, क्योंकि बिल्कुल अलग नाम है। उनको याद क्या रहता है कि साइनाइड का सफिक्स साइनाइड ही है, ठीक है? ये बहुत ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है भूलते यही वाला है। ज्यादातर तो याद हो जाते हैं क्योंकि साइनाइड इस्तेमाल भी कम होता है, ये भी वजह है, और क्योंकि इसका सफिक्स थोड़ा सा अलग ही है इसके नाम से, ठीक है? तो इसका सफिक्स है नाइट्राइल, ध्यान रखिएगा, ठीक? अब देखिए कैसे करेंगे। अच्छा जैसे मान लो सिंपल सा ही बना लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बना हुआ है। तो दो ही कार्बन की चेन हो गई ये। तो फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा? फंक्शनल ग्रुप वाला। सेकंड ये होगा। तो कोई ब्रांच नहीं है, दो कार्बन की चेन है। नाम का शुरुआत होगी इथेन से, नाम की शुरुआत होगी इथेन से, इथेन। और नाइट्राइल है, नाइट्राइल N से शुरू हो रहा है ना, तो वॉवल तो है नहीं इसमें, तो इसमें E सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो इथेन नाइट्राइल, स्पेस नहीं देना, ये ध्यान रखना, ठीक है? इथेन नाइट्राइल, ये नाम हो गया। इसके बाद अगर मान लो ऐसे ही ऐसे हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप अभी भी यही है, तो 1 नंबर तो इसी को मिलेगा, CN को। अब C ट्रिपल बॉन्ड N लिखूं या CN लिखूं, बात एक ही है, ठीक है? 1 नंबर यही होगा, 2 ये होगा। अब 3 तुम ऊपर ले कर लो, नीचे कर लो, लेफ्ट में कर लो, एक ही बात है। तो तुम्हारे पास तुम देखो पेरेंट चेन के अलावा दो चीज बाहर निकल रही है, दोनों मिथाइल, ये दोनों ब्रांचेस हैं, और दोनों क्योंकि मिथाइल हैं तो दोनों की पोजीशन एक साथ लिखी जा सकती है। दोनों 2 पे हैं तो क्या लिखेंगे? 2,2। ये मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ जिसको याद नहीं है, अगर पोजीशन सेम भी हो तब भी 2 बार लिखनी होती है। ये नहीं है कि दोनों 2 पे हैं तो बस एक बार 2 लिख देंगे। ये मुझसे पूछा था हालांकि पहले भी किसी ने, और मेरे ख्याल से क्लियर होगा होपफुली सबको, बट अगर किसी को डाउट है तो दोनों ब्रांचेस 2 पे हैं, इसका मतलब ये नहीं है एक बार 2 लिख देंगे, दोनों की पोजीशन लिखनी होती है। 2,2 और 2 बार है तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है? 3 कार्बन की चेन का नाम प्रोपेन, ठीक है? और सफिक्स क्या है? ई रिप्लेस नहीं करेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। इसको अगर इसमें बनाते हैं क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो ऐसे दिखा देते हैं, देखो ऐसे करके दिखा देते हैं। अब इसमें ना समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को, क्योंकि CN तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है? ये समझ नहीं आता कि क्या है ये प्रोपेन नाइट्रेट। अगर आपको पता, ये तो आपको बात पता है ना कि हर कॉर्नर क्या होता है, हर कॉर्नर एक कार्बन होता है कि नहीं होता?
तो चाहे यहाँ बना हुआ है या नहीं बना हुआ है तो सही, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है तो सही, ठीक है। वो बना हुआ थोड़ी होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी कार्बन बनाने नहीं होते, हर कॉर्नर का मतलब अपने आप ही कार्बन होता है, राइट। तो पहचान लेना ऐसे केस में अगर ऐसे बना हुआ आ जाए तो, ठीक है। सिर्फ एन लगा हुआ दिखेगा तो समझ ही नहीं आता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इस तो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड से एन जोड़ दिया तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो ये नाइट्राइल हुआ, ठीक है। इसमें अगर मान लो एक डबल बॉन्ड भी लगा देता हूँ इसमें, तो कोई ब्रांच तो है नहीं, तो ब्रांच है नहीं यहाँ पर, और तो नाम शुरू होगा वर्ड रूट से। कितने कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन यही होगा प्रोपेन नाइट्राइल वाला, यहाँ मत 1 कर देना, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को 1 नंबर मत दे देना, कार्बन्स को नंबर करना होता है। फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन की चेन का नाम क्या, वर्ड रूट शुरू होगा हेक्स से, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं इसमें, सॉरी क्या फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूँ, सॉरी, कोई ब्रांच है नहीं, तो सीधा वर्ड रूट से शुरुआत होगी। हेक्स आ गया पहला वर्ड रूट, डबल बॉन्ड है तो एन नहीं आएगा, ईन आएगा। कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पे, 3 ईन, ईन का ई सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सफिक्स जो है हमारा 1 पे, वो क्या है, 1 पे है नाइट्राइल, वॉवल नहीं है तो इसलिए ई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा ईन का, ठीक है। अच्छा अगर मान लो ऐसे आ जाए, चलो मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये वाला मैंने बना दिया मैं। ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, हाँ जी बताओ, इस स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, सही है या गलत है स्ट्रक्चर। सर गलत है ये स्ट्रक्चर। क्यों गलत है बताइए। सर कार्बन 6 बॉन्ड बना रहा है इसमें। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये कार्बन देख रहे हो, ये वाला 6 बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है। तो अगर इनफैक्ट डबल बॉन्ड भी होता है इस साइड तब भी गलत है, अभी भी 5 बॉन्ड बना रहा है। तो मैं साइनाइड के कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ ही नहीं सकता। अगर मैं हाँ लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सही है स्ट्रक्चर, यस सर। ठीक है ना। चलो अब अगर इसकी नेमिंग करें तो ये तो साइनाइड वाला कार्बन है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ब्रांच कोई है नहीं तो नाम की शुरुआत होगी ब्यूट से, ठीक है। और कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है ना,